कमी है, क्योंकि ये चुनाव खुदा की तरफ से है। हाँ, इकरार करें खुदावंद में रहते हुए कि मैं मसीह में होते हुए कायम हूँ। आमीन। अपनी खूबियों पे नहीं। तो बहरहाल उसने मालिक ने यीशु मसीह ने कहा अभी भी तुझ में क्या है, एक बात की अपना सारा कुछ ले और गरीबों को बांट दे। ये इसमें बहुत सारी बातें पिन्हा हैं, छुपी हुई हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि तू गरीब हो जा, मतलब ये है कि अच्छे हिस्से को ले। और मसीह ने एंड ऑफ द स्टोरी ये कहा कि दौलतमंद का बादशाही में जाना, जहां पे लिखा है ना मुश्किल है, वहां पे लिखा है नामुमकिन है। दौलतमंद से मुराद जो दौलत से प्यार करता है, जिसको रात को नींद नहीं आती, वो कैसे फिक्रमंद होगा खुदा की बादशाही का। उसे तो पता मैं पैसा इतने भी उतने भी जो मर्जी। कभी कभी कोई रिटायरमेंट होता था तो और तकिए के अंदर पैसे रख के तो तकिया सर के नीचे, तो वो फिर भी नींद नहीं आ रही है। खानदानों में हम जाते हैं, बता रहा हूँ ट्रू स्टोरी है। बहरहाल तो उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा इससे आसान पता है क्या है, सुई के नाके में से किसका गुजर जाना। हाँ, ये नहीं कि ये नामुमकिन काम है। तो बहरहाल इस स्टोरी पे लाने के लिए एक और स्टोरी शुरू हो गई। हुआ क्या, पतरस कहता है यीशु फिर तो कोई भी नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा जो आदमियों से मुश्किल है नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मैं और आप जोर मारकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है यीशु के लहू से हमें धो दिया है और हम इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये आदमियों से नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और फिर पता क्या हुआ, पतरस ने कहा खुदावंद, यीशु मसीह ने कहा कि ये कौन है जिसने मेरी खातर या अंजील की खातर अपने माँ बाप को, बहनों भाइयों को, बेटे बेटियों को, बीवी को, बच्चों को अंजील की खातर और खुशखबरी की खातर छोड़ दिया। पतरस, हमने तो तेरी खातर सब कुछ छोड़ दिया है और ये हकीकत भी है। और उसने कहना क्या चाह रहा है कि सानू की मिलेगा। आज का मैसेज क्या है, अजर के ऊपर, रिवॉर्ड के ऊपर है। और पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बादशाही में 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे, इंसाफ करोगे। उसको सुना दिया अजर, और फिर हमेशा की जिंदगी भी। और फिर ये भी कहा कि इस आलम में, इस जहान में कितना गुना, कम नहीं, पूरे का पूरा कितना, 100 गुना। अभी ये सीनियर है, ये क्या है, शागिर्दों में भी सीनियर है। इसकी बात के जवाब में ये स्टोरी शुरू हुई है कि मालिक सुबह निकला और वो पाकिस्तान में गया और एक बंदा क्या कर रहा है, वो जो सुबह उसे ठहराया गया है वो कर रहा है कि मुझे तो क्या देगा। मसीह उसको कह रहा है कि इधर से कान हटा, इधर से नजरें हटा, कि मुझे क्या मिलेगा, या हमने तेरी खातर ये किया है। ये इंसान की नीयत पे दारोमदार है, ये इंसान की रूह का दारोमदार है। समझ रहे कि नहीं है बैजी नहीं, आप समझ रहे हैं। अजर के तयन का दारोमदार उस रूह पर है जिससे उन्होंने क्या की है, खिदमत की होगी। मैं और आप किस नियत से खुदा के घर में आते हैं। और इस पूरी स्टोरी में पहले मजदूरों ने क्या किया है, सौदेबाजी करके दिन का 1 दिनार ठहराया है। उन्होंने कहा है, मालिक ने पूछा होगा कि हाँ भाई, जैसे हम अगर बाहर जाएं तो मजदूर बैठे होते हैं, कलर करने वाले और मिस्त्री दिगर। तो अगर ये बात गलत नहीं है, बात अच्छी है, साफ सुफ लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप खुदावंद के काम के लिए बात कर रहे हैं, क्या ये छोटी बात है कि मालिक की मोहब्बत है कि वो अपने पाकिस्तान में भेज रहा है काम करने के लिए। फिर कहूंगा सबसे पहले कलाम मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया कि 1 दिनार ठहरा दिया कि हमें क्या मिले, 1 दिनार मजदूरी मिले। तो उसके बाद हम देखते हैं कि
पहर दिन चढ़ा है, यानी कि 9 बजे लगा लो, फिर दोपहर लगा लो, और फिर 5 बज गए, 1 घंटा बाकी रह गया है। जिस तरह उन 4 लोगों से बात की, उनसे भी क्या किया, बात की और उनको भेज दिया। और बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला था कि मालिक ने फिर बाहर जाके देखा। और आए पढ़ते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा। लिखा हुआ मिलता है 7वीं आयत में, 6ठी आयत से पढ़ता हूं। फिर उसने दोपहर और दोपहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, यानी कि हर एक से ठहराया जो वाजिब है मैं तुम्हें दूंगा, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उससे कहा और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे। कितना टाइम? तमाम दिन गुजर गया है। तमाम दिन क्या है? गुजर गया है। यकीन माने टाइम बहुत क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बादशाही के हवाले से और लास्ट घंटे के हवाले से। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमने टॉपिक ले लिया है रिवॉर्ड के हवाले से, अजर के हवाले से, तो इसी पे बात करेंगे। तो लिखा हुआ मिलता है, तुम क्यों तमाम दिन बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो